सकती है, क्योंकि ये जो जंग है अगर हुई, जिस तरह से चाइना, रशिया, ईरान के साथ खड़े हैं और जो वेस्ट है, इजराइल, अमेरिका एक साथ खड़े हैं, ये तीसरे विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकती है। सुनते हैं अमरीश मिश्रा जी को। अमरीश जी, बातचीत शुरू हो रही है और अच्छी बात है। अगर कोई दो मुल्क अगर जंग लड़ने के लिए बेताब हैं, अगर उनमें बातचीत होती है अमन चैन की, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इंसानियत के लिए। क्या आपको लगता है कि ये जो बातचीत कल ओमान में मस्कट में शुरू हो रही है, इस बातचीत में कुछ आपको अंदेशा भी लगता है कि बातचीत भले ही न्यूक्लियर पे हो रही हो, न्यूक्लियर सिर्फ एक बहाना है, असली चीज़ जो अमेरिका को चाहिए वो अ, ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना है। तो क्या ये बातचीत के पीछे कहीं ना कहीं जो सारा पेच है वो मिसाइल पे फंसा हुआ है? और अगर मिसाइल पे पेच फंसा हुआ है तो भाई मिसाइल से इतनी ज्यादा घबराहट मिस्टर ट्रंप और मिस्टर नेतन्याहू को क्यों है? दीपक जी, उसकी मुख्य वजह मैं बताऊं, कल की बात है। कल सोचिए, कल जी जब हाँ, जब ये थर्सडे को शांति वार्ता होनी है, कल एक नया फ्राइडे को होनी मिसाइल है, हाँ। सिटी जी अनवेल हुआ है। कल एक नया मिसाइल सिटी ईरान के चीफ ऑफ जो आर्मी है अब्दुर्रहमान मुसवी, और जो एरोस्पेस के जो चीफ हैं माजिद मुसवी, दोनों उसमें गए थे। उसके पिक्चर, उसका वीडियो भी रिलीज होना था, मतलब लेकिन एक वो पूरी नहीं हुआ। मिसाइल क्यों नहीं? सिटी लॉन्च कल हुई है। कल हुई है जी। और उसमें खुर्रम शहर 4 के जो कुछ पिक्चर्स आए हैं वो दिल दहला देने वाले, क्योंकि ओहो। उनमें जो है, जी, उसमें जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और वो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसकी स्पीड को, जो अमेरिका का एस्टिमेट है कि ये होगी ज्यादा मैक 5 होगी, मैक 6 होगी, नहीं, वो मैक 15, मैक 20 तक जा सकती है, यानी 15 से 20,000 किलोमीटर पर आवर। और ओहो। इस चीज का, जी, और इस चीज को जैसे ही अमेरिकन को कल ये सब हुआ और उसका पता लगा, तो उसमें अंदर की बात यह है कि जो सीआई मोसाद के पास ये इंटेलिजेंस नहीं थी। और ये जो क्राइसिस हुई जिसमें हुआ कि पहले कल जो खबर आई थी कि शांति वार्ता आगे हो गई, फिर अमेरिका ने कहा नहीं होनी है, उसके पीछे ये भी है कि जो मिसाइल सिटी अनवेल हुआ है इसके बारे में करेक्ट इंटेलिजेंस ही नहीं थी इनके पास, सीआई मोसाद के पास। अच्छा, देखिए, जी, मोसाद पहले भी फेल कर चुका है 7 अक्टूबर नहीं, एक 2023, चीज यहाँ आप पर मैं एक पूरी चीज दुनिया जानती है जरूर, जी। एक चीज मैं रेखांकित करना चाह रहा हूँ, अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि अमेरिका को इल्म था, उनको जो जानकारी थी कि हद से हद ईरान की जो मिसाइल है 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फायर करती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो 5,000 किलोमीटर नहीं था, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, मतलब जो ध्वनि की गति है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, उससे 20 गुना ज्यादा। 20 गुना था, बिल्कुल। ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब आप सोचिए, अभी भी आप गूगल पे चले जाइए, आप सर्च करिए, गूगल भी आपको यही कहेगा कि ईरान के पास मैक्सिमम 3-4 हजार किलोमीटर पर आवर की मिसाइल है। और वो आलोचना भी करेगा कि अरे ये तो बहुत बोस्ट करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। मतलब आप कह रहे हैं अमेरिका कि भी यही किसी के मानता था, पास जानकारी नहीं है। किसी के पास जानकारी नहीं। अरे मैं बता रहा हूं ना, कल इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ा हुआ, जो कहीं खबर नहीं आई, कि जब नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, मिसाइल पे बात होनी जरूरी है और केवल न्यूक्लियर पे बात नहीं होगी, और अमेरिका बहस चल रही थी विटकॉफ से, तभी उसी समय ये पूरी इंफॉर्मेशन आई जिसको और लेके नेतन्याहू और चढ़ गए। ये जो मिसाइल्स है, इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है, 10,000 देखिए, किलोमीटर 12,000 किलोमीटर। बिल्कुल, देखिए, रेंज तो आप इसी से समझ सकते हैं, जब वो प्रति घंटा 20,000 किलोमीटर है, तो वो तो अमेरिका पहुंच सकता है ना आराम से, आधे घंटे में। आधे घंटे में। जी, अमेरिका पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका के मिलिट्री इंस्टॉलेशन यानी पेंटागन, पेंटागन पे स्ट्राइक हो सकती है। मतलब अगर तेहरान से लॉन्च हुई मिसाइल है, मतलब बटन अगर दबता है तो 30 मिनट में ये समंदर पार करके किसी भी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में शहर पे गिर सकती मिसाइल, गिर किसी भी सकती, टारगेट को बिल्कुल। अमेरिका में हिट कर सकती। 30 मिनट्स। इन 30 मिनट, बिल्कुल। ठीक है, मैं समझ गया। अमरीश जी, दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और खासकर 1.5-2 साल में
जिस तरह से उसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया है, उसके रेंज को अपग्रेड किया है, उसकी स्पीड को अपग्रेड किया, उसकी फायर पावर को अपग्रेड किया है, यहाँ से कहीं ना कहीं पेच उलझता चला जा रहा है। और इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भले ही बात हो ना हो, सबसे पहले ये जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको लिमिट करे, इसके लॉन्ग रेंज मिसाइल के प्रोडक्शन को लिमिट करे ईरान। क्या आपको लगता है कि जो इंडिकेशंस आपकी ईरान में बात हो रही है, इजराइल में भी बात हो रही है, क्या अमरीश जी आपको लगता है कि घूम फिर के ये जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं इसके पीछे जो असली मुद्दा है वो मिसाइल है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिका ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मिसाइल का सवाल ना उठाए। और शुरू होगी बात न्यूक्लियर से कल 10 बजे, और उसके बाद देखिए पेच वहीं फंसेगा, और फिर वही बात, क्या कहते हैं उसको, जो आके घूम फिर के इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन, वो वाली सिचुएशन पूरी हो जाएगी। और ईरान को आप देखिए इत्मीनान से, ईरान का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो जंग की तैयारी कर रहा है। उसको कोई ये जो चीज है डिप्लोमेसी वगैरह, ये पेजिशकियान और अराची हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो इत्मीनान से अपने काम में लगा है। और पूरे ईरान के देश में माहौल ये है, ईरान देश में जनता में जो माहौल है वो ये है कि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक अगर करनी पड़े तो हम साथ हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में अभी जो सेशन चल रहे हैं 2-3 दिनों से लगातार ईरान ये में? बात आ रही है, पार्लियामेंटेरियन लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करो, हम लोग साथ हैं। नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब ऐसी देखिए सिचुएशन में ये तो, और अमेरिका के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, क्योंकि ईरान कहेगा तुम सैंक्शंस हटाओ, और वो उसके जी। लिए भी वो तैयार नहीं होगा मिसाइल के सवाल पे। वो कहेगा कि हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे, बस, तो बस बात ही खत्म क्या नहीं, होती। जो आपकी वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से बात हुई या वहाँ के जो बड़े संपादक हैं, जो सरकार को बहुत करीब से देखते हैं, क्या उनका ये कहना है कि न्यूक्लियर के डील पर ईरान की सहमति हो सकती है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इस पर वो अमेरिका के साथ सहमति कर सकता है? देखिए, वहां उस मसले पे ईरान को के सामने कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्पेक्टर्स को अलाउ कर चुका है, इंस्पेक्टर्स देख चुके हैं। 60% एनरिचमेंट की बात है, यूरेनियम एनरिचमेंट की, उसको 20% वो कर देगा। रशिया का प्रपोजल है कि ईरान 3.7% कर देगा, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे कोई बात ना हो, ये रशिया का स्टैंड है। तो कहने के मेरा मतलब ये है कि न्यूक्लियर मुद्दे पे तो ईरान सबसे ज्यादा, उसके लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि वो अगर इस मुद्दे पे, न्यूक्लियर मुद्दे पे अमेरिका को झुका देता है, या ये मान लेता है कि हम इसको कटेल कर देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और उसके बदले अमेरिका सैंक्शन वगैरह में बड़ी रिलीफ दे देता है, तो फिर ईरान के लिए विन विन हो गया। तो अमरीश भाई, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर पे ईरान को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, न्यूक्लियर पे वो तैयार है, लेकिन वो मिसाइल प्रोग्राम पे पीछे नहीं हटेगा, और अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम को ही टारगेट करना चाह रहा है। क्या मिसाइल पर ईरान झुकेगा नहीं? नो कॉम्प्रोमाइज? मिसाइल पे कैसे झुक सकता है दीपक जी? क्या भारतीय सेना अपने, मतलब क्या अपनी मशीन गन और राइफल्स दे देगी अगर उससे कहा जाए तो? इंडिया अपने मिसाइल्स दे देगा, ब्रह्मोस वगैरह? नहीं दे सकता है ना। तो वही बात है, ईरान ईरान भी नहीं दे सकता है। मिसाइल तो आपको रखने का पूरा अधिकार है। तो अब यहां पर जो एक पूरा इशू आता है कि अमेरिका सारे देशों को डरा धमका के, अपनी दादागिरी दिखा के, रूस चाइना के होते हुए भी सब पे दादागिरी, आपने वेनेजुएला में देखा, बाकी जगह भी आप देख रहे होंगे, अभी क्यूबा पे पूरा प्रेशर पड़ा। ये ईरान के मामले में ये लोग समझ ही नहीं पाए कि ईरान एक अलग देश है, ईरान का एक अलग तरीके का माइंडसेट है, और उसकी तैयारी, सैन्य तैयारी उसकी अलग है। इन लोगों के पास तो, मैं तो बड़ा मतलब ताज्जुब मैंने किया कि मैं जब जाके वहां ये सब समझ सकता हूँ, तो ये सब जो इतने मुसाद सियाही, ये लोग कर क्या रहे? इनकी पूरी एनर्जी वही लगी थी कि वहां पर प्रोटेस्ट करो, मतलब प्रोटेस्ट करवाओ, और ये करवाओ, वो करवाओ, वो कभी संभव वहां रेजिम चेंज होगा नहीं। इन्होंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि मिसाइल जो पूरे नए नए, अभी देखिए कल जो मिसाइल अनवेल हुई, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो नई टेक्नोलॉजी ईरान ने इंट्रोड्यूस की है, पूरी दुनिया जिससे हतप्रभ है, उसके बारे में पता तो करो, उसका तोड़ तो निकालो। वही नहीं है। क्या ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो 20,000
किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आप बता रहे हैं, इसको इजराइल नहीं रोक सकता? इजराइल रोकेगा? इजराइल तो खत्म हो जाएगा इसको इसको रोकने में। देखिए, फैक्चुअल स्थिति क्या है, आप कॉन्क्रीट अगर फैक्ट्स में बात करें तो एयर डिफेंस रोकेगा इन मिसाइल्स को। एयर डिफेंस में इनके पास आयरन डोम है, पेट्रियट है, डेविड स्लिंग है और थार्ड है। थार्ड से तो बड़ा कुछ नहीं है। और थार्ड जी। जो है वो 12 दिन के युद्ध में $2.3 बिलियन खर्च हो गए थे इजराइल के ईरान की मिसाइल्स को रोकने में, और वो भी मिसाइल्स अल्टीमेटली हिट कर गई, उनको रोक भी आप नहीं पाए और वो उससे नुकसान हो गया। थार्ड में जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थार्ड बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में नहीं है। हार्डली ओके। वो 30 से 40 मिसाइल्स वो लोग मतलब एक आप कह साल रहे हैं में कि इन करते हैं। मिसाइलों को, आप कह रहे हैं संक्षेप में कि इन मिसाइलों को अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम है, जो अमेरिका ने लीज कर रखा है इजराइल को दे रखा है, वो थार्ड सिस्टम जो सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी नहीं रोक सकता, आप ये कह रहे हैं? वो नहीं रोक सकता है ना, उसमें नहीं। मिसाइल्स ही नहीं है उतनी। ठीक है। अब मैं फाइनल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगर मिसाइल पर ही बात होनी है, न्यूक्लियर से बात शुरू हुई और असली मुद्दा मिसाइल है, कि मिसाइल के प्रोडक्शन को कम करे, लिमिट करे, हाई रेंज मिसाइल, मतलब जो मिसाइलें 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस नाप सकती हैं, यानी अमेरिका को टारगेट कर सकती हैं, ये मिसाइलों का प्रोडक्शन जीरो हो, इस तरह की शर्तें आप कह रहे हैं ईरान नहीं मानेगा। तो ईरान अगर नहीं मानेगा और अमेरिका की वही दुखती रग है, तो फिर आपको लग क्या रहा है कि ये टॉक्स कामयाब होंगी, या फिर आपको अंदेशा है, आपको ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि ये जो टॉक्स हैं ये किसी कंक्लूजन में पहुंचे? देखिए, अगर ये टॉक्स किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, और आश्चर्य सुखद भी हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की बहुत बड़ी एक हार होगी अगर ये टॉक सफल होती, क्योंकि अमेरिका को बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा छोड़ना पड़ेगा और केवल न्यूक्लियर के मुद्दे पे उसको ईरान को कुछ देना पड़ेगा, सैंक्शन हटाने पड़ेंगे, जो स्विफ्ट जो जो पेमेंट सिस्टम है उससे रिकनेक्ट करना पड़ेगा ईरान को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब जी। पाबंदियों से जुड़ी है। तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा, और इजराइल तो पूरी तरीके से वहां पर एक मतलब शिकस्त है उसकी। दंडवत हो जाएगा। अब हम अगर ये कहें, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसमें अमेरिका मानेगा। ये भी हो सकता है, एक संभावना ये भी है कि वो बातचीत चल रही हो और इजराइल एक तरफा हमला कर दे, ये भी संभव। ओह, जो पिछली जी, बार हमने देखा। जो पिछली बार हुआ था। बात क्योंकि अब वो बाद में बात हुई, ट्रंप ने कहा नहीं हमको पता था कि इजराइल करने वाला है वो जून वाला हमला, लेकिन किसको क्या पता सच्चाई क्या है। अब ओके। इजराइल जो है वो एक बिगड़ैल टाइप का एक वो है, अमेरिका का क्या कहेंगे पालतू। दोस्त तो कह लीजिए। वो सीधे जो है कुछ हमला कर सकता है, और इसमें इजराइल को पता है कि पलटवार इजराइल उस पर होगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो अपना नुकसान झेल लेगा इस चीज को डील को नहीं होने देगा। करने के लिए, कायम करने के लिए कि अमेरिका और चीजें भेजे और हमें प्रोटेक्ट करे। तो ये आर्म्स अगर इंडस्ट्री को तो बातचीत, फायदा है ना दोनों तरफ से। अगर बातचीत टूटती, अमरीश जी, जो आप कह रहे हैं कि टूट सकती, क्योंकि दोनों तरफ से जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, बड़ी अजीबोगरीब हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ पर अमेरिका नहीं झुकेगा, कुछ पर ईरान बिल्कुल नहीं झुकेगा, तो जब ना हम झुक रहे हैं ना अमरीश भाई आप झुक रहे हैं, तो फिर मसले हल कैसे होंगे? तो झुकना तो पड़ता ही है, तभी टॉक्स कामयाब होती। अगर ये टॉक्स टूटती हैं तो आपको क्या लगता है कि फिर अगले एक हफ्ते के भीतर या अगले कुछ दिनों में फिर जंग है, जंग ही इसका एक ऑल्टरनेट है? नहीं, उसके बाद देखिए, जंग तो एक विकल्प है ही और उसकी तैयारी दोनों लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद ये भी हो सकता है कि जो अरब देश है, और खासतौर पे मतलब तुर्की प्लस अरब देश और पाकिस्तान भी हो सकता है उसमें आ जाए, ये अपनी जरूर अंतिम कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से ये जंग रुके, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है, और वो फिर से एक अमेरिका पे दबाव डालने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और इजराइल को भी, अब कैसे इजराइल को वो समझाएंगे। कैसे समझाएंगे वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस पे देखिए, ये भी हो सकता है कि अरब देश जाके रशिया चाइना के पास ही बैठ जाए कि नहीं तुम लोग कुछ कराओ, तुम लोग कुछ कराओ, तुम लोग रोक सकते हो। ये भी अभी देखिए डेस्परेशन है, अरब देशों में डेस्परेशन है, ईरान में तैयारी है, अमेरिका दुविधा में है, और इजराइल जो है वो खुदकुशी पे आमादा है। ये पूरी स्थिति है चलिए, दुनिया की।
तो बेताबी जो है वो अमेरिका को है, ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है, इजराइल कहीं ना कहीं वो त्रिशंकु जैसी स्थिति उसकी है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जो अरब देश है उनकी धुकधुकी है, क्योंकि जंग चाहे इजराइल और ईरान के बीच में हो, इजराइल तबाह हो या ईरान तबाह हो, मिसाइलें जब चलेंगी, क्रॉस मिसाइल्स होंगी अगर उस एरिया में, तो फिर जिसके पास तेल है और तेल के कुएं हैं, जहां एक चिंगारी तबाह कर सकती है, उसका आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजर रही। तो अरब मुल्क पूरी कोशिश करेंगे इस जंग को रोकने की अगर टॉक्स फेल होती हैं, लेकिन जो अमरीश जी कह रहे हैं कि जंग, ऐसा लगता है कि जंग ही से फाइनल हिसाब होगा, और ये फाइनल हिसाब के लिए तीनों पार्टी कहीं ना कहीं अ, आज से नहीं 1980 से बेताब है, 1980 से, जब से अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक संबंध खत्म हो गए। बहरहाल जो होना है, हमारी कोशिश, ईश्वर से यही प्रार्थना है दोस्तों की जंग ना हो, ये टॉक्स कामयाब हो जाएं और दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं अपना इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच, बड़ी जानकारियां आपने दे दी। और आपने जाते जाते जो मिसाइल की बात कर दी ना आज, कि 10,000 किलोमीटर की रेंज और आधे घंटे में वो सफर तय कर लेंगी समंदर पार, बीस न्यूयॉर्क या हजार बीस वॉशिंगटन। हजार दीपक, 20,000, 20। 20,000, ओ माय गॉड। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका की स्थिति क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश।